कभी आपने स्टॉक देखते वक्त बेटा का नाम सुना है? वो सोचा है कि ये क्या होता है, बेटा एक्चुअली में क्या बताता है और आप इसे कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स बेटा के बारे में हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेटा क्या है। बेटा एक मेजर होता है वॉलेटिलिटी या रिस्क का फॉर इंडिविजुअल स्टॉक। सिंपल वर्ड्स में ये बताता है कि कोई स्टॉक मार्केट के एवरेज के साथ कितना कोरिलेटेड है, यानी मार्केट के कंपैरिजन में वो स्टॉक कितना ज़्यादा या कम मूव करता है। बेटा से आपको किसी भी स्टॉक की वॉलेटिलिटी का आइडिया मिल जाता है। स्टॉक का बेटा जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा मार्केट से वॉलेटाइल होगा और जितना कम होगा वो मार्केट से उतना कम वॉलेटाइल होगा। बेटा कैलकुलेट करने के लिए हर स्टॉक को किसी मार्केट इंडेक्स से कंपेयर किया जाता है, जैसे निफ्टी 50 जो एक कॉमन बेंचमार्क है। ग्रीक लेटर बेटा यूज़ होती है इस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आपको ये सिंबल कहीं दिखे तो समझ लीजिए ये बेटा के लिए है। तो चलिए अब देखते हैं कि बेटा काम कैसे करता है। बेटा को आप एक स्केल के जैसे सोच सकते हो, जहाँ 1 बेटा का मिड पॉइंट है। अगर बेटा 1 के इक्वल होता है तो स्टॉक का मूवमेंट एग्जैक्टली मार्केट जैसा होता है। अगर बेटा 1 से कम होता है तो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है। अगर बेटा 1 से ज़्यादा होता है तो स्टॉक मार्केट से धीरे या कम मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक का बेटा 1.5 है और मार्केट 1% ऊपर जाता है तो स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 1.5% ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट 1% से गिरता है तो स्टॉक अराउंड 1.5% से नीचे जाएगा। इसी तरह अगर बेटा 0.7 है और मार्केट 1% बढ़ता है तो स्टॉक सिर्फ 0.7% का मूव करेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिलेशन पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में काम करता है, तो गेन हो या लॉस बेटा दोनों सिचुएशंस में एप्लीकेबल होता है। तो चलिए अब जानते हैं ज़ीरो बेटा एसेट्स के बारे में। कुछ एसेट्स का बेटा ज़ीरो भी होता है, जिसका मतलब ये होता है कि उनका स्टॉक मार्केट से कोई भी लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कैश एक ऐसा एसेट है जिसका बेटा ज़ीरो होता है, क्योंकि बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा मार्केट के ऊपर या नीचे होने से नहीं बदलता। और एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बिटकॉइन। क्रिप्टो के बारे में ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकली बिटकॉइन का बेटा भी ज़ीरो ही होता है, यानी मार्केट की मूवमेंट का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं नेगेटिव बेटा एसेट्स की। थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि एसेट और मार्केट के बीच उल्टा रिलेशन होता है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये एसेट नीचे जाता है, और जब मार्केट नीचे जाती है तो ये एसेट ऊपर आता है। गोल्ड एक पॉपुलर एग्जांपल है। जब मार्केट बुलिश होती है तब गोल्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता, लेकिन जब मार्केट गिरता है या रिसेशन आता है तब गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बनता है। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें बीटा का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। इसके लिए हम दो कंपनी लेते हैं, एशियन पेंट्स एंड टाटा मोटर्स। तो एशियन पेंट्स से शुरू करते हैं। अगर आप इसका बीटा देखें तो वो करीब 1 के आसपास है, यानी वो मार्केट के साथ साथ चलता है। अगर आप इस चार्ट को देखें जिसमें ब्लू लाइन एशियन पेंट्स है और रेड लाइन निफ्टी 50, तो आपको दिखेगा कि दोनों के मूवमेंट लगभग सिमिलर है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। तो इस कंपनी का बीटा लगभग 1.6 के आसपास है, यानी टाटा मोटर्स मार्केट से ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है। सेम चार्ट में टाटा मोटर्स ब्लू में है और निफ्टी 50 रेड में। टाटा मोटर्स के मूव मार्केट जैसे ही हैं, लेकिन थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव है, यानी मार्केट अगर 1% ऊपर जाता है तो टाटा मोटर्स 1.6% तक बढ़ेगा, और मार्केट अगर नीचे गया तो टाटा मोटर्स का लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। याद रखें, बीटा एक एवरेज होता है। हर इंडिविजुअल दिन पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये था बीटा का कॉन्सेप्ट इन डिटेल। आपका क्या ओपिनियन है बीटा के बारे में? आपको हाई बेटा स्टॉक्स पसंद है या लो बेटा वाले? क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई ज़ीरो या नेगेटिव बेटा एसेट्स हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप बेटा को कैसे यूज़ करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। अगर आज कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर और भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो हैं, चेक इट आउट। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।